दर्शकों, हमें जितनी भी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें हमेशा यही बताया जाता है कि देवता अच्छे होते हैं और राक्षस बुरे। लेकिन इस कहानी में सभी देवताओं ने राक्षसों के घर पर कब्जा कर लिया था और उनकी प्रजाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन उन राक्षसों में से एक योद्धा, एक भयंकर सेनानी था। उसने अपनी सभी शक्तियों में देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया था और किसी भी देवता को ये नहीं पता था कि उसे कैसे हराया जाए। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर उसकी शक्ति चुरा ली और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो क्या वो योद्धा अपनी कैद से बाहर निकल पाएगा और क्या वो अपने परिवार के सदस्यों को मौत से बचा पाएगा? आइए पता लगाते हैं कि कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी एक रहस्यमय स्थान पर शुरू होती है जहां सभी देवताओं ने मिलकर उस रहस्यमय सेनानी को कैद कर रखा था। अब वहां कुछ ही लोग रह गए थे और सभी देवताओं ने उन पर कब्जा कर लिया था। तभी उसी जगह पर एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम लिया है और वो उसी रहस्यमय सेनानी को ढूंढ रही थी। यहाँ जब वो आगे बढ़ती है तो उसे बहुत से राक्षसों से घेर लिया जाता है और वे राक्षस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे लिया को चोट पहुंचाना चाहते हैं और उसे खाना भी चाहते हैं। यहाँ लिया बहुत डर जाती है और भागने लगती है। अचानक वो गिर जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। लिया का खून एक कमल के फूल पर गिरता है। वो कमल का फूल सामान्य फूल नहीं था और उसे वहां की शक्ति से जोड़ा गया था। जब उस पर खून गिरता है तो वो जगह टूटने लगती है और लिया तथा बाकी सभी राक्षस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ चाहे वे राक्षस लिया को खाना कितना ही क्यों न चाहते हो, तभी उन राक्षसों को अपने पीछे से आती हुई एक बहुत बड़ी शक्ति महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां वही मिस्र का सेनानी था जिसे देवताओं ने कैद किया था और वो गर्दन और हाथों में जंजीरें पहने हुए एक बंदर था। और जैसे ही बाकी राक्षसों में से एक उस बंदर के पास आता है तो वो जलकर राख हो जाता है। जब वो बंदर उन सभी राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि वो बंदर उन्हें उस घेरे से बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां देवताओं ने जादू किया था कि वे यहाँ से भाग नहीं सकते और वे बाकी बचे हुए राक्षसों को खाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ बंदर लिया को नहीं बचा रहा था क्योंकि वो घेरे में कैद था। वो बंदर तभी किसी की मदद कर सकता था जब कोई दयालु व्यक्ति आए और उसे अपना प्यारा बना ले। और जैसे ही लिया इस बारे में सोचती है, उसकी ओर एक जादुई चिंगारी निकलने लगती है और वह बंदर की सभी जंजीरों को खोल देती है और वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन वह सभी राक्षसों पर हमला करता है। तभी बंदर उन्हें मार डालता है। लेकिन बंदर के आजाद होने के कारण वो पूरी जगह टूटने लगी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लिया को ऊपर ले जाया जाता है और तब से मैं बंदर की ही हो जाती हूँ। तो इस बंदर का नाम भूकंप है, जो एक वानर राजा है, और वो लिया के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ अब हमें उस राजकुमार का दृश्य दिखाया जाता है जो सभी देवताओं का राजकुमार था और उसे ये खबर मिलती है कि भूकंप अपनी कैद से आजाद हो गया है। लेकिन यहाँ राजकुमार बहुत डरता नहीं है और अपने आदमियों को हुक्म को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ लिया कहती है कि उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए स्वर्ग जाना है और इसलिए लिया भूकंप को ढूंढते हुए वहां गई थी। और लिया को उसी राजकुमार ने मार डाला था जो हमें पिछले दृश्य में दिखाया गया था। लेकिन भूकंप यहाँ कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि भूकंप की सभी शक्तियां और उसका सबसे खतरनाक हथियार उन देवताओं ने चुरा लिया था और वो कुछ नहीं कर रहा था। उसके पास केवल उसकी क्षमता थी और कुंफू, जिसे उसने बिना शक्ति के विकसित किया था। जब वो अपने गांव जाता है तो वहां सभी देवता राक्षसों को मार रहा होता है और उन राक्षसों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। भूकंप वहां भी पहुंच जाता है जहां वो ये सब नहीं देखने वाला था और वो उन देवताओं पर हमला करने वाला था। तभी उसके पीछे से कोई उसके हाथ पर मारता है और भूकंप को दिखाई देता है कि वो उसका मित्र है जिसका नाम ऑक्स किंग था। उसका दोस्त भूकंप को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि ऑक्स किंग ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि भूकंप को वहां जाकर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी बची हुई प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लेकिन जब ऑक्स किंग लिया को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी देवताओं की बेटी है और भूकंप जिसकी रक्षा कर रहा है। ऑक्स किंग बहुत गुस्सा हो जाता है ये देखकर कि भूकंप किसे सहारा दे रहा है और वो भूकंप पर वार करना शुरू कर देता है। देवताओं ने कभी भी सभी राक्षसों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन जैसे ही भूकंप बाहर निकलता है तो बाकी सभी राक्षस उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। यहाँ उन सभी को नहीं पता था कि भूकंप के पास उसकी वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन वह अभी भी बहुत चपल था और वो अपनी युद्ध कौशल तकनीक का उपयोग करके सभी को मार देता है। लेकिन उन सभी राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लिया को साथ लेकर भागने लगता है और कहीं दूर हुक्म को ले जाता है जहां उसे उसकी शक्ति मिली थी और उसने अपना प्रशिक्षण किया था। वो प्रकृति से घिरा हुआ एक पहाड़ था और वो ऊपर की चोटी पर जाता है और लिया को सब कुछ बताता है। तभी आसमान से एक विशाल गोरिल्ला नीचे गिरता है और लिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। तो भूकंप लिया को बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है
वो हमारा दोस्त है, वो कुछ नहीं करेगा। तभी वो एक बड़े गोरिल्ले को मारना शुरू कर देता है। लिया भी उसके मुंह को देखकर ये नहीं समझ पा रही थी कि वो हमला क्यों कर रहा है, लेकिन लिया समझ जाती है कि वो बड़ा गोरिल्ला भूखा है और उसके सामने एक केला रख देती है ताकि वो गोरिल्ला रुक जाए, और लिया उसे छोटा केला दूसरी तरफ फेंक देती है। वो गोरिल्ला भी चला जाता है। भूकंप को ये समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि भूकंप इतने सालों तक कैद में रहा हो, इसलिए उस बड़े गोरिल्ले का व्यवहार बहुत बदल गया होगा और वो बहुत गुस्से में होगा। लेकिन भूकंप इसके बारे में और नहीं सोचता है। वो लिया के साथ अपने महल में जाता है जहां वो रहता था, और वहां पर था उसका सबसे खतरनाक हथियार जो किसी को भी हरा सकता था। जब भूकंप अपने हथियार को निकालने जाता है तो वो हथियार बाहर नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि भूकंप अभी तक योग्य नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि भूकंप के अंदर अभी वो भावना नहीं आई थी जिसने उसे सच्चा योद्धा बनाया था, क्योंकि इतने सालों तक कैद रहने के बाद भूकंप की सभी शक्तियां चली गई थीं और उसका आत्मविश्वास भी बहुत गिर गया था। इसलिए वो अपना हथियार नहीं उठा पा रहा था। जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, और वो एक बिच्छू राजा स्कॉर्पियन किंग था जो राजकुमार के साथ मिला हुआ था। वो भूकंप को रोकने आया था ताकि वो हथियार न ले पाए। बिच्छू राजा लिया के पास जाता है और बताता है कि राजकुमार अच्छा नहीं है। उसने उसके माता पिता को मार डाला था, लेकिन बिच्छू उसे मारता है और फेंक देता है। लिया को बहुत चोट लगी थी और तभी वो ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी बिच्छू राजा उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है। यहाँ लिया के हाथ से कुछ खून बाहर आता है और उसका खून अचानक से उस हथियार पर चला जाता है, जिससे वो हथियार सक्रिय हो जाता है और उसके अंदर बहुत शक्ति चली जाती है। अब उस हथियार ने अपने असली मालिक को पहचान लिया था, जो भूकंप था, और वह उसे अपनी तरफ बुलाता है और बिच्छू राजा पर हमला करने के लिए कहता है, जिससे भूकंप तेजी से उसकी तरफ जाता है। और अब भूकंप अपने हथियार को अच्छी तरह से चला रहा था और उसकी मदद से वह बिच्छू राजा को मार डालता है। भूकंप वहां से भाग जाता है और लिया को देखने जाता है कि क्या उसे चोट लगी है या नहीं। अब भूकंप की सभी शक्तियां वापस आ गई हैं। यहाँ वो अपने बाकी राक्षस साथियों के पास जाता है और सभी को बताता है कि अब हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब भूकंप आ गया है और उसके पास अपनी सभी शक्तियां हैं जिससे वो सभी देवताओं को हरा सकता है। भूकंप अपने बाकी राक्षस साथियों को एक योजना बताता है जिसकी वजह से वे देवताओं पर हमला कर सकते हैं और अपनी जगह वापस ले सकते हैं। वे सभी राक्षस भूकंप को एक राजा की तरह देखते हैं जो उनकी मदद करने आया था। वे सभी भूकंप द्वारा बनाई गई योजना का पालन करना शुरू कर देते हैं और मिलकर देवताओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। भूकंप उस बड़े गोरिल्ले को भी अपने साथ ले जाता है और उन लोगों ने लगभग अपनी पूरी जगह ले ली थी और वे सभी अपने गांव चले जाते हैं। यहाँ अब भूकंप बहुत गुस्सा हो गया था और वह बहुत से देवताओं को मारना शुरू कर देता है, लेकिन लिया उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन भूकंप उन देवताओं पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने राक्षसों की बहुत सी प्रजातियों को नष्ट कर दिया था और वे सजा के लायक थे। जब वो लिया की बात नहीं मानता है तो लिया रोती हुई भाग जाती है और रास्ते में उसे वही बिच्छू राजा मिलता है जो उसका अपहरण कर लेता है और उसे राजकुमार के पास ले आता है। अब यहाँ लिया उनके लिए एक मोहरा बन सकती है जिससे वे भूकंप को हरा सकें। भूकंप के सिर पर एक ताज पहनाया गया था और उसके पास एक नियंत्रक था जो राजकुमार के पास था, जिससे वो भूकंप के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था। वो राजकुमार वही नियंत्रक निकालता है और वो भूकंप को नियंत्रित करना शुरू कर देता है और राजकुमार हुकुम को अपने साथियों को मारने का आदेश देता है, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। और साथ ही उन राक्षसों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे क्या युद्ध लड़ सकते थे और वे सभी राजकुमार के कहने पर मरने लगते हैं। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि भूकंप ऐसा क्यों कर रहा है। वो बड़ा गोरिल्ला भूकंप को समझाने आता है, लेकिन भूकंप अपने शक्तिशाली हथियार से उस पर हमला करता है, जिससे वो बड़ा गोरिल्ला नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भूकंप के हथियार में कितनी शक्ति थी। यहाँ तभी भूकंप राजकुमार के पास जाता है और भूकंप अपना हथियार ले लेता है। राजकुमार मरने ही वाला होता है, तभी हवा का एक झोंका आता है जिसकी वजह से हर कोई दूर चला जाता है और भूकंप गायब हो जाता है। इसी प्रक्रिया में भूकंप का ताज नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे राजकुमार अब भूकंप को और नियंत्रित नहीं कर पाता था। तभी हमें पता चलता है कि भूकंप को उसके दोस्तों ने बचाया था। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त उसकी वजह से मारे गए थे और लिया अब राजकुमार के कब्जे में है। भूकंप के जीवन में अब केवल एक ही मिशन था कि वो लिया को किसी भी कीमत पर बचाए, और वो राजकुमार के महल में पहुंच जाता है और राजकुमार वहां शांति से बैठा होता है। तभी भूकंप उस पर हमला करने जाता है और राजकुमार के चारों ओर एक ढाल थी, जिसकी वजह से हुकुम कुछ नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ गिर जाता है।
यहाँ राजकुमार भी अपना हथियार निकालता है और वो हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन राजकुमार भूकंप को बहुत मार रहा था और भूकंप मरने वाला था। लेकिन तभी वहाँ बिच्छू राजा आता है और वो भूकंप की मदद करता है, क्योंकि उसे पता चला था कि राजकुमार अच्छा आदमी नहीं है और उसने बहुत से राक्षसों को मार डाला है जो वहाँ निर्दोष थे। और बिच्छू राजा राजकुमार से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ बिच्छू ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वो राजकुमार को पकड़ सकता था ताकि भूकंप ठीक हो सके। तभी राजकुमार अपनी शक्ति का उपयोग करके बिच्छू राजा को एक जगह पर फंसा लेता है। भूकंप को बहुत चोट लगी थी, लेकिन राजकुमार अपना हथियार लिया की ओर फेंकता है ताकि लिया मारी जाए। भूकंप चाहे कितनी भी कोशिश करे, हथियार को रोकना बहुत देर हो चुकी थी और लिया मारी जाती है। भूकंप बहुत गुस्सा हो रहा था और वो भूकंप को देखता है। वो बहुत रो रहा है, क्योंकि जीवन में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। कोई मिला था जो उसकी देखभाल करे और उसके बारे में अच्छा बोले। अब यहाँ लिया से कुछ खून बाहर आ रहा था, जो भूकंप के शरीर के अंदर चला जाता है और वो भूकंप के अंदर की शक्ति को जागृत करता है। भूकंप के पास ऐसी शक्ति आ गई थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, और अब भूकंप की शक्ति 100 गुना थी। यहाँ वो राजकुमार एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और वो भूकंप पर हमला करने वाला होता है। तभी भूकंप अपने हथियार से उस पर हमला करता है और ड्रैगन कहाँ गायब हो जाता है उसे पता नहीं चलता। भूकंप ने सोचा कि उसने ड्रैगन को मार डाला है, लेकिन लिया मारी गई थी। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो रहा था और वो अपने हथियार को इतना बड़ा कर लेता है कि उसे स्वर्ग तक ले जाता है। जब वो स्वर्ग पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन मारा नहीं गया है और वो उसे मारने जाता है और वो ड्रैगन यहाँ से वहां रहता है। तभी भूकंप उसे जमीन पर फेंक देता है और उसे मरने के लिए कहता है। भूकंप बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अंतिम क्षण में वो रुक जाता है और उसे लिया याद आती है, जो कहती है कि उसे किसी को नहीं मारना है, केवल अपने परिवार की रक्षा करनी है। और वो ड्रैगन का कुछ नहीं करता है। यहाँ एक तेज रोशनी आती है और गौतम बुद्ध जो उसके सामने प्रकट हुए और वो लिया के शरीर को उठाते हैं और उसे उसके माता पिता के पास भेज देते हैं। भूकंप ने वो कर दिया है कि उसे अपना पिता मिल गया है और अब सभी राक्षस अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी टीम इन सभी चीजों पर बहुत मेहनत कर रही है। अगर आप करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो हम आपसे अगली मजेदार कहानी में मिलेंगे।